तितली राजा और मेंढक रानी के राज्य में एक जादुई पुरानी कहानी बसी थी। वहाँ का राजा हमेशा लोगों को खुश रखने के लिए नए नए जादू उपहार बनवाता था। एक दिन एक राजकुमार नामक युवक राजा के दरबार में पहुँचा और उनसे एक अद्वितीय कहानी सुनने की इच्छा जताई। राजा ने कहा, बिल्कुल, परंतु हर एक सत्र के बाद तुम्हें ठहरना होगा ताकि जादू सही तरीके से समझा जा सके। राजकुमार ने मना किया, लेकिन राजा ने उसे एक राजा की शक्ति से बंध दिया, जिससे वह सभी के सामने बोलना छोड़ दिया। युवक ने अपनी कहानी कहना शुरू की। एक समय की बात है जब एक साधु ने मुझे एक रहस्यमय जादूगरी सिखाई। एक सुनहरे रंग की छवि के साथ मैंने एक चमत्कारी आईना प्राप्त किया जो व्यक्ति की असली चारित्रिकता को प्रतिबिंबित कर सकता था। जब मैंने उस आईने में देखा तो मैंने अचानक अपनी दुर्बलताओं और गुणों को स्वीकार कर लिया। राजा ने आदेश दिया, ठहरो और इस कहानी का उचित समय लेने दो। फिर राजकुमार ने कहता, उस आईने की शक्ति ने मुझे अपनी कमजोरियों का सामना करने की क्षमता प्रदान की, और जब मैंने अपने लोगों के बीच ये आईना बांटा तो हर कोई अपनी अद्वितीयता को महसूस करने लगा। राजा ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें अपनी कहानी का समापन करना होगा। राजकुमार ने कहा, जी हाँ, लेकिन इस आईने की शक्ति से एक सबसे बड़ी बात है, ये लोगों को अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। राजा ने गर्व से कहा, यह वाकई एक अद्वितीय जादू है। राजकुमार ने जारी रखते हुए कहा, आईने ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी कमजोरियों को नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। राजा ने गहराई से सोचा और कहा, तुम्हारी कहानी ने हमें सबक सिखाया है। राजकुमार ने अंत में कहा, और इस आईने की शक्ति के सामंजस्यपूर्ण उपयोग से ही हम सभी अच्छे राजा और रानी बन सकते हैं। राजा ने हर किसी को आईने में झांकने का अनुमति दी और सभी ने अपने आत्म सत्य को पहचाना। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उपयोग करने का अद्वितीयता और समर्पण के साथ हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। राजकुमार ने समाप्त किया और उसकी कहानी ने सभी को एक नए सोच की दिशा में मोड़ दिया। राजा ने हंसते हुए उसे मुक्त किया और उसकी कहानी ने उस राज्य को सजीव और संबंधपूर्ण बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।